बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र सिंह राणा ने आज कहा कि वो फिलहाल एनसी के साथ हैं, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से पेशन गोई नहीं कर सकते। राणा कहते हैं कि जम्मू की आवाज़ पूरी तरह सुनी जानी चाहिए। देवेंद्र सिंह राणा के मुताबिक वो जम्मू डिक्लेरेशन के हामी हैं। राणा जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे से बात कर रहे थे। याद रहे कि ऐसी अफवाहें हैं कि देवेंद्र सिंह राणा एनसी से इस्तीफा देकर आने वाले दिनों में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस वक्त भी जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस का संभागीय प्रधान हूँ। बाकी आप एक पुराने मंजे हुए जर्नलिस्ट हैं, आपको और मुझे शोभा नहीं देता कि हम कै सराइयों पे बयानबाजी करें। कुछ साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने खबर सुनी कि जो आपने सोशल मीडिया ने एक र्यूमर चलाई, तो पूरे हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से जो मेरे मित्र हैं, सियासी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो मुझसे मिले या उन्होंने मेरे से बातचीत की। मैं नहीं समझता उसमें कोई किसी को एतराज़ होना चाहिए। जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो मैंने वाज़ेह कर दिया है, वो जम्मू की आवाज़ है फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर। और मैंने ये बार बार आपसे भी कहा है, आज से नहीं कई बरसों से कह रहा हूं कि जम्मू की आवाज़ को मैं उठाऊंगा और उठाता रहा हूं, और जब तक सियासत करूंगा तब तक उठाता रहूंगा। जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं की अक्कासी करना मेरा फ़र्ज़ है और वो मैं हमेशा करूँ। साबिक वजीर और JKPM के सदर जावेद मुस्तफ़ा मीर अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी और दीगर सीनियर लीडरों ने जावेद मुस्तफ़ा मीर का पार्टी में खैर मकदम किया। जावेद मुस्तफ़ा मीर ने साबिक IAS अफसर शाह फैसल की जानिब से शुरू करदा पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से हाल ही में इस्तीफ़ा दे दिया था। जावेद मुस्तफ़ा ने कहा कि उन्होंने दफ़ा 370 के मौक़िफ़ पर गुपकार अलायंस और अपनी पार्टी में कोई फ़र्क महसूस नहीं किया है। इस मौके पर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेट्स के मामले पर वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। PAGD का जो एजेंडा है, मैं नहीं कहूँगा था, PAGD का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना। यही है ना, इससे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूँ कि मेरा वो सफ़र अधूरा नहीं रहा। मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया। मैंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, मैं वहाँ पे जो आएगा वो संभालेगा। अब दूसरी बात आपकी जो है कि वहाँ ये दो बातें हैं। हम यहाँ कहते हैं कि स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हम डिमांड करते हैं अपनी पार्टी में। स्टेटहुड 370 और 35A, मैं वहाँ था तब भी लिटिगेशन में था, मैं यहाँ हूँ तब भी लिटिगेशन में है। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी की एक अपनी अहमियत है। वो उनकी अहमियत तब तक कोई कम नहीं कर सकता जब तक हमारे लोग हमारे साथ रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अपने लोगों के मसाइल उठाना। अगर आप क्रिटिसिज्म समझते हैं या कोई और चीज़ समझते हैं, मुझे शायद उससे बहुत कम फ़र्क पड़ता है। मुझे खुशी इस बात से है जब हम स्टेटमेंट करते हैं, उस स्टेटमेंट को उतनी सीरियसनेस से लिया जाता है जितनी सीरियसनेस से हम करते हैं। छोटी सी मिसाल दूंगा, 4 दिन पहले यहाँ मेडिकल स्टूडेंट्स का नीट का मसला था 50-50। पहला स्टेटमेंट, आप अपने मीडिया वाले हैं, पहला स्टेटमेंट मैंने किया, मेरे बाद किसी और ने फॉलो किया। मैंने शुक्रिया शुरू में ही किया गवर्नर साहब का। उन्होंने, मेरी ज़ाती मांग नहीं थी, मेरे बच्चे नीट में नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार नीट में नहीं, लेकिन मेरी रियासत के बच्चे, उन्होंने माना। तो इसमें क्या है, ये गलत है जो आपकी पॉलिसी है एम्प्लॉयमेंट की। 24 घंटे में मैंने चेंज किया। मुझे ज़ाती तौर पर किसी को हम से नौकरी नहीं करनी है। अगर मैंने क्रिटिसाइज़ किया एडमिनिस्ट्रेशन को, आप में से बिल्कुल यू आर ओपन टू राइट एंड क्रिटिसाइज मी, लेकिन क्या यही जज्बात नहीं है लोगों के कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन मिसिंग है? तो जो अगर ये सच कहना गलत है, आपको कुछ भी लगे, देखिए सच बोलने से अगर किसी का कद कम होता है, एक बार नहीं 100 बार आप उसको बोलो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रही है। हम लोगों के लिए निकले, लोगों के लिए।
अपनी पार्टी के सदस्य सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि नई पार्टियों की तश्कील और दल बदली से सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। बुखारी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को जम्मू में हो रही सियासी तब्दीलियों पर नजर रखना चाहिए। अल्ताफ बुखारी फारूक अब्दुल्ला के उस बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें एनसी सदर ने कहा था कि मुस्लिम वोटों की तकसीम के लिए नई पार्टियां तश्कील दी जा रही हैं। फारूक साहब हमारे बुजुर्ग रहनुमा हैं, कब कौन सी बात बोलते हैं हमें शायद हर उनके बयान का जवाब नहीं देना चाहिए, क्यों वो ताल्लुक़ बुज़ुर्गी के साथ है, हम बरखुरदार हैं, वो बुज़ुर्ग हैं। लेकिन आप जम्मू में ज्वाइनिंग देखिए, जम्मू में तो अक्सरियत हिंदुओं की हमारे साथ करती है, लेकिन हिंदू भाइयों की है, लेकिन मसला वो नहीं है। ये जम्मू कश्मीर रियासत है, यहाँ के लोग बराबर हैं, मज़हब तो बाद में आएगा। मुझे लगता है कि ऐसे बयान पॉलिटिकल कंजप्शन के लिए दिए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मठन में मंदिर की बेहुरमती करने वालों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा करने की कश्मीरी पंडितों ने मांग की है। पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम पंडित लीडरों ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंदिर में तोड़फोड़ में मुलव्विस अफराद को इबरतनाक सज़ा देने की उन्होंने मांग की। इस मौके पर इन पंडित लीडरों ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत उनके मंदिरों और श्राइन्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बिल की मंजूरी का देरीना मुतालबा पूरा नहीं कर रही है। इन्होंने कहा कि सिर्फ दरकार बिल ही वादी में मंदिरों और श्राइन्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का आईनी मैकेनिज़्म फराहम कर सकेगा। याद रखिए 1400 स्थल हैं और उन 1400 स्थल में हर जगह एनक्रोचमेंट हो गया है, ज़मीनें खाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं, लैंड माफिया ध्वंस कर रहा है इन हमारे स्थलों को। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह हमें लगता है कि जब तक सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत नहीं है उनके साथ, तो इनको श्राइन बिल पास करने में या एक ऑर्डिनेंस लाने में जिससे ये सारे धर्मस्थल सुरक्षित हो जाएं, ये किसी की ज़मीन नहीं है कि इसमें कोई भी पैच वर्किंग या एडॉक मेजर्स नहीं काम आएंगे। इसमें संवैधानिक हमको इसका संरक्षण मिलना चाहिए। वो तभी संभव होगा जब के बिल पास होगा, टेम्पल्स एंड श्राइन्स प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेंस एक्ट बने एक पूरी तरह से, जो भी उसका टाइटल नाम है, वो जब तक नहीं होगा, जिस तरह से ये औकाफ के लिए है संरक्षण है, उनके औकाफ के जो भी रिलीजियस एंडोमेंट्स हैं, या जिस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसी पैटर्न पर हम कुछ और नहीं मांगते हैं सरकार से। उधर सीपीआईएम के सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने मठन अनंतनाग में शरपसंदों के हाथों माता बर्ग शिखा मंदिर की बेहुरमती की मजम्मत की और सरकार से इस तरह के मजहबी मकामात को सिक्योरिटी के दायरे में लाने का मुतालबा किया। मठन के अपने दौरे के दौरान गुलाम नबी मलिक ने मार्तंड पुरोहित सभा के अरकान से मुलाकात की और वाक़ये के हवाले से सख्त दुख का इजहार किया। उधर पुरोहित सभा के सदर अशोक सुधा ने पुलिस व इंतजामिया की जानिब से जारी तहक़ीक़ात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि वादी में हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने यक ज़बान होकर इस वाक़े की मजम्मत की है और शरपसंदों की सज़ा का भी मुतालबा किया है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी यकजहती बरादरी जो रही है उसको तो पहले ही काफ़ी दागदार किया गया है। अब नए सिरे से कुछ शरारती क़ुव्वतें उसनिवित की हैं जो इन ज़ख्मों को नए सिरे से ताज़ा करना चाहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है, मुझे ये कहने में मेरे ख्याल में कोई यक नहीं है कि जिस तरीके से इतनी पवित्र जगह जो है और इतनी आइसोलेटेड जगह पर वाक़ है, जो ना सिक्योरिटी उसे चाहिए थी, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उतनी सिक्योरिटी उसे नहीं दी गई आज तक जो दी जानी चाहिए। ये तो सही है कि सरकार ने SIT कायम किया है, उम्मीद करेंगे कि वो ना जो वाक़ात हैं, हक़ाइक़ हैं, उनको मतलब वाक़ात को तश्त-ए-ज़बाम कर लेंगे और जो कल्प्रिट हैं उनको सज़ा मिलेगी। जिस तरह यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें SIT बिठाई है और उस SIT का जो हेड आशिक साहब DSP आशिक साहब बनाए गए हैं, हमें पूरी तवक्का है जिस लगन से वो आज 2 दिन से काम कर रहे हैं, कल भी वो 9 बजे तक यहाँ हमारे पास से इंट्रागेशन कर रहे थे, वो हर लेवल से इसकी तहकीकात करना चाहते और कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 2-3 दिन तक ये कल्प्रिट पकड़े जाएंगे और उनको सज़ा मिलेगी।
आरएसएस लीडर इंद्रेश कुमार ने लखीमपुर खीरी में हुए तशद्दुद की मजम्मत की। आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। इन्होंने 3 ज़रे क़वानीन को लेकर किसानों और हुकूमत के बीच तातुल को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। आरएसएस लीडर ने कांग्रेस लीडरों को निशाना बनाते हुए कहा कि वो लखीमपुर खीरी के वाक़े से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कसूरवार हैं, उसकी ठीक जांच होकर कसूरवारों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबके द्वारा देशवासियों को अपील करूंगा कि कोई भी आंदोलन वह हिंसा की ओर ना जाए, संवाद से समस्याओं के समाधान की ओर जाए। कांग्रेस के नेता वहां पर शांति सद्भाव के लिए जाने वाले होते तो कोई रोकता नहीं। वो वहाँ पर जले पर घी डालकर और भड़काना, गुमराह करना, भटकाना और दंगे भड़काना, इसका काम करने के लिए जा रहे होंगे। इसलिए प्रशासन ने उनकी उपस्थिति को अच्छा नहीं माना, इसलिए प्रशासन ने वहाँ पर अपना लोकल निर्णय लिया। इस मौके पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद अब एक और एजेंडा मिल गया है। आरएसएस लीडर के मुताबिक अब मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाना है। नया संकल्प जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेना है। उस संकल्प का एक नारा है, चीन गिलगित बाल्टिस्तान कैलाश मानसरोवर खाली करो, यह हमारा है, हमारा है। उसका इसके ऊपर अवैध कब्जा है। दूसरा नारा है, पाकिस्तान मीरपुर कोटली हवेली पुंछ मुजफ्फराबाद आदि आदि खाली करो, ये हमारा है और हमारा ही होना चाहिए। पाकिस्तान का इसके ऊपर अवैध कब्जा है। आगे बढ़ेंगे। JNK पुलिस के 12 अफसरान को इंडियन पुलिस सर्विस में प्रोबेशन पर मुकर्रर किया गया है। सदर जमहूरिया ने आज उनकी तकर्री की। JNK पुलिस अफसरान को IPS कैडर में शामिल करके उन्हें जम्मू कश्मीर के लिए ही अलॉट कर दिया गया है। AGMUT कैडर के तहत उन पुलिस अफसरों को जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किया गया है। शक्ति कुमार पाठक, डॉक्टर मोहम्मद हसीब मुगल, जावेद अहमद कौल, शेख जुनैद महमूद, शाहिद मिराज राथर, डॉक्टर अजीत सिंह, अल्ताफ़ अहमद खान, हसीबुर रहमान, विकास गुप्ता, अब्दुल क़य्यूम, मिस निशा नथियाल और जावेद इकबाल मुत्तू JNK पुलिस अफसरान थे। उन्हें अब IPS कैडर में शामिल कर दिया गया है। DGP दिलबाग सिंह ने JNK पुलिस अफसरान की IPS कैडर में शमूलियात पर मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, दाखिला सेक्रेटरी AK भल्ला, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता के साथ इजहार तशक्कुर किया है। पहाड़ी जिला शोपिया के नीलूनाग देवपुरा इलाके के लोगों ने फौज और महकमे जंगलात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इन लोगों का इल्ज़ाम है कि जिस बस्ती में वो गुज़िश्ता 40 बरस से रिहाइश पजीर हैं और आज इन्हें उसी बस्ती से निकालने की तैयारियां हो रही हैं। नीलूनाग इलाके के लोगों ने बताया है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से उनके इलाके में फ़ौज और महकमे जंगलात के मुलाजमीन गश्त कर रहे हैं और उनकी बस्तियों में कई जगहों पर फ़ौज और महकमे जंगलात वालों ने निशानात भी लगाए हैं। बस्ती के लोगों को बताया गया है कि फ़ौज इस जगह पर क़याम करेगी और उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से महकमे जंगलात के एक आला अफसर ने फ़ोन पर बताया कि उन्हें इस बस्ती में फ़ौज के रहने के लिए जगहों की निशानदही करने के अहकाम सादिर हुए हैं और इसीलिए मकामी मकीनों को रियायत देने पर गौर किया जा रहा है। मुझे पता नहीं, गवर्नमेंट हमें सड़क भी देती है, बिजली भी देती है, हम फीस भी भरते हैं, पानी की भी, बिजली की भी, और माल मवेशी के हमारे अब माटू हैं उनकी भी हम तिनी उसको कहते हैं गोजरी में तिनी, मगर उधर रखा टैक्स वो भी भरते हैं, मगर इतना कुछ करके भी हमें निकाला जाता है। इसलिए हमारा कोई चारा नहीं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ सर देखिए, हमारी बच्ची हैं, हमारी बहन है, हमारी माई हैं, 400 साल से यहाँ बस रही हैं। अगर आज इनको निकाले तो हम सब सड़कों पर अपनी जान खत्म कर देंगे। फिर हमें किस लिए ये बाल बच्चा है? ये जब मर जाएंगे, ये भूखे मरेंगे। हम माल मवेशी पालते हैं, भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, उनका दूध बेकरी करते हैं, कलेड़ी बेचते हैं, तो अपना सारा करते हैं। अगर ये हमारी जगह गई तो फिर हमें बेहतर है मरना। तुम्हारी
इंतज़ामिया से और हुकूमत से ये पकार है, ये फरियाद है इस कौम की तरफ से, इस कौम की हमारी ये फरियाद है कि अगर आप एक साइड से हमें एक लाभ देते हो, एक एक्ट पास करते हो कि फॉरेस्टर राइट टू एक्ट, ये गुजर समाज के लिए हम उस सरकार को शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने आपने एक्ट दिया, लेकिन ये ऐसा क्यों है कि आपके व्यक्ति यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर हमारे कौम के लोगों को डराते धमकाते हैं कि यहाँ पर हमने कैंप लगाने हैं, यहाँ पर हमने नर्सरी लगानी है, यहाँ पर हमने ये करने, या तो उस व्यक्ति को इस एक्ट के बारे में पता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। एलजी के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा है कि 100 मेगावाट वाली ग्रिड शुरू हो जाने से चाडूरा तहसील के 25,000 मकीनों को फ़ायदा पहुंचेगा। इस ग्रिड के जरिए दिगर इलाकों में भी बिजली सप्लाई बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है। बसीर अहमद खान ने ग्रिड स्टेशन के मुख्तलिफ उमूर का मुआयना किया ताकि उसे मुकर्ररा वक्त पर चालू कर दिया जा सके। ये ट्रांसमिशन लाइनें 33 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई हैं। दरअसल ये काम साल 2010 और 11 में शुरू किए गए थे, ताहम फंड्स की किल्लत के सबब उनमें ताख़ीर होती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्टों के तहत इन कामों के लिए फंड्स मिले हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राथर ने कोविड की तीसरी लहर के खदशात के मद्देनज़र एहतियात बरतने की लोगों को तलक़ीन की है। इनका कहना है कि महकमे सेहत किसी भी तरह की मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अनंतनाग के सरहमदान सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के दौरे के दौरान डॉक्टर मुश्ताक ने कहा कि अस्पतालों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है और तमाम अटैचमेंट्स को ख़त्म किया जाएगा। CMO अनंतनाग डॉक्टर मुख्तार शाह, BMO मटन डॉक्टर सलीम बेग और दीगर अफसरान भी डायरेक्टर हेल्थ के हमरा मौजूद रहे। इस मौके पर सरहमदान के अवामी वफूद भी उनसे मुलाक़ी हुए और SDH का बुनियादी ढांचा मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया। हमने आज से ही जो चिल्ड्रन वार्ड्स है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, जो हाई डिपेंडेंसी गायनी वार्ड्स है और ICU जो हमने एस्टेब्लिश करे, और ऑक्सीजन प्लांट्स जो आपको भी पता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन की कमी नहीं रही, बेड की कमी नहीं रही, मेडिसिन की कमी नहीं रही, इवन ड्यूरिंग द पीक ऑफ कोविड केसेस। तो वो चीज़ें और भी हम कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता थर्ड वेव आए गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार होगी। तो वी आर हाईली थैंकफुल टू वर्दी डायरेक्टर कि उन्होंने पेशेंट हियरिंग दी और होपफुली हमारे जो सारे मसले हैं उनका वो हल निकालेंगे ज़रूर। उन्होंने वादा किया हमारे साथ। हमने कुछ डिमांड्स उनके सामने रखी है, जिनमें हमने हमारे इस हॉस्पिटल के लिए DDO पावर्स अपना सुपरिटेंडेंट होना चाहिए इसका। दूसरा हमारे जो यहाँ पे 24/7 पावर सप्लाई जो है, जो हमारा ब्लड स्टोरेज यूनिट ऑलरेडी जो है सैंक्शनड है, लेकिन वो फंक्शन नहीं कर पाता है, इसीलिए कि यहाँ पे हमें 24/7 पावर सप्लाई नहीं है। वो डिमांड्स हमने रखी इनके सामने। स्टाफ के हवाले से हमने उनसे बात की, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैप्रोस्कोप के बारे में हम जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता शिया लीडर आबिद हुसैन अंसारी सरकारी अफसरों से काफ़ी नाराज़ हैं। इनका कहना है कि कुछ सरकारी अफसर लोगों की परेशानियों की वजह बन रहे हैं। श्रीनगर में आज मीडिया से बात करते हुए आबिद हुसैन अंसारी ने गुंड ख्वाजा कासिम पटन में 6 अक्टूबर को होने वाले जुलूस की इजाज़त ना देने पर बरहमी का इजहार किया। हमें मजबूर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के यूथ को एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रही है। ये जो तानाशाही बनी है, ये सरकारी ये जो मुदाखलत है यूथ के साथ, ये बहुत गलत है। ये हमको मजबूर कर रही है। हमने ऑलरेडी उसके लिए 15-20 दिन पहले ही इंटीमेशन दी थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। 20 दिन खामोश रहे। अब जब लोगों ने तैयारियां की, सब कुछ तैयार हो गया, अब कह रहे हैं नहीं करने देंगे। मेरे पास वीडियो आप देखिए, 2 दिन के बाद आपके गुंड ख्वाजा कासिम में फंक्शन होने वाला है। ये वीडियो है, देखिए पुलिस कितनी है, जैसे कि किसी मिलिटेंट को वहाँ मार गिरा। अंडर ग्रेजुएट तलबा के एक ग्रुप ने ऑनलाइन इम्तहान का मुतालबा करते हुए प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। ऑनलाइन इम्तहानात की मांग को लेकर कंफ्यूज नजर आए तलबा ने मुख्तलिफ वजूहात बयान की। बाज़ तलबा ने कहा कि वो कोविड से महफूज रहना चाहते हैं, तो बाज़ ने कहा उन्हें ठीक से पढ़ाया नहीं गया है और वो ऑफलाइन इम्तहान के लिए तैयार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज की जो भी VCs है वगैरह वो बोलेंगे हमारे जिम्मे है। कोई जिम्मे नहीं लेता है सर। अपने आप के बारे में सबको खुद ही सोचना पड़ता है। अभी भी अच्छी खासी भीड़ है आपकी, अभी डर नहीं लगता आपको? सर डर मजबूरी है सर ये सब गलती ना हम एडमिनिस्ट्रेशन को चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? अगर वो हमारे मसले को हल करते तो हम सड़क पे नहीं आते, ये गैदरिंग नहीं होती है।
कोविड को ये ना बढ़ावा नहीं मिलता। सब गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है। हमारा मसला हल करो, हम घर पे बैठेंगे आराम से एग्जाम देंगे, कोविड भी नहीं होगा, देश भी बचेगा, सभी बचेंगे, जाने भी। गांधरबल से मुख्तलिफ सियाती मकामात को जाने वाले कमर्शियल ट्रांसपोर्टर्स ने टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। गांधरबल से लद्दाख जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स भी गुस्से में हैं। दरअसल म्युनिसिपल कौंसिल गांधरबल ने टोल टैक्स दोगुना कर दिया है। ड्राइवरों ने बताया कि सयाहों को लेकर निकलने वाले हर गाड़ी से 50 के बजाय अब 100 रुपये टैक्स वसूला जा रहा है। मुसाफिर गाड़ियों से भी ज़्यादा टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है। इन मुश्तहिल ट्रांसपोर्टर्स ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ट्रांसपोर्ट शोबा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और उसके बाद वबाई सूरत हाल और लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्टरों की कमर ही तोड़ दी थी। अब ट्रांसपोर्टर्स अपने पिछले नुकसानात की तलाफी के लिए कोशां हैं, लेकिन टोल टैक्स में इजाफे से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उधर गांधरबल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कौंसिल ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि हुकूमत ने टोल टैक्स में इजाफे को मंजूरी दी है और उन तजावीज़ पर म्युनिसिपल कौंसिल में बहस हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कौंसिल की रुदाद अखबारात में भी शाया करके मशवरे और एतराज़ात मौसूल किए गए थे, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारे लिए ये हमारे लिए बहुत जुल्म है। ये आप खुद देख सकते हो, ये कैमरा में आप थोड़ा जूम कर लीजिए। ये देखिए 100 रुपीज़ में पे कर रहा हूँ यहाँ पे, कल तक मैं 50 रुपये पे कर रहा हूँ। ये हमारे लिए बहुत जुल्म है। जो ये गांधरबल का म्युनिसिपल कमेटी का टेंडर है, वो मैं कॉन्ट्रैक्ट वो मैंने ले लिया है सर। इसमें यह है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स आए हैं मैं वही ले रहा हूँ। मैं किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मगर जो गवर्नमेंट का रेट्स है वो भी वही मैं ले रहा हूँ। बाकी जो ये सोमो वाले कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा हमारा जुल्म हो रहा है, वो तो गवर्नमेंट को क्लेम करेंगे। मेरे को इसके साथ कुछ भी नहीं है। एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, उसके बाद न्यूज़पेपर में दिया गया था। उसके बाद ई टेंडरिंग प्रोसेस से हमारे 5 बिडर्स आए थे। 5 बिडर्स के बाद जो सक्सेसफुल बिडर था, जो हाईएस्ट L1 आया था, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया गया है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट अलॉट करने के समय न्यूज़पेपर में ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। ऑब्जेक्शन मांगने के बाद जब 7 दिन 8 दिन के बाद कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो फिर गवर्नमेंट गैजेट में ये नोटिफाई किया गया है एज़ पर द एक्ट। तो इसीलिए तो हमने ये ट्रांसपोर्ट यूनियंस वगैरह सबको बुलाकर ये समझाया गया है और वो सब अभी एग्री कर रहे हैं कि देखिए प्रोसेस ठीक तरीके। अनंतनाग कस्बे के सरनाल इलाके के रिहायशियों ने पीर को ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके इलाके की राब्ता सड़कें और बाईलाइन साल 2017 में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए खोदे गए थे, लेकिन मंसूबे की तकमील के बाद म्युनिसिपल कौंसिल अनंतनाग और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने राबता सड़कों और गलियों की मरम्मत नहीं की, जिसकी वजह से सड़कों की हालत मज़ीद ख़राब हो गई है और रिहायशियों को तकलीफ हो रही है। इनका कहना था कि पानी की निकासी के ख़राब निज़ाम से इलाके में बदबू भी फैल रही है। असल बनाओ पता गवर्नमेंट दाल दब तन छे सड़क ठीक गले रूद पेवान जमींदारन हंद पे नंद कर थल कर कह कर मगर ये पुरसान लिंक रोड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैंपस भी जाता है और ये जो सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम के लिए इसको खोदा गया था बैक इन 2017 और तब से करीब 4.5 साल होने को आ गए और इसमें द एडमिनिस्ट्रेशन इन स्लीप स्लम्बर और आवर डिस्प्यूट जो हमारे रिमाइंडर से टू द एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद हम बहुत ही मजबूर हो गए मीडिया को कॉल करने के लिए सो दैट हमारा इशू है। वादी के मारूफ सहाफ़ी कासिम सज्जाद मुख्तसर अदालत के बाद आज इंतकाल कर गए। मरहूम के मद्दाहों के अलावा अदबी और सहाफ़ती हलकों में रंजो गम की लहर दौड़ गई है। कासिम सज्जाद कई दहाइयों से उर्दू सहाफ़त में अपनी नुमाया खिदमत अंजाम देते आए हैं। वो रोज़नामा शहाब के मुदीर आला थे। मरहूम की तदफीन अनंतनाग में उनके आबाई कब्रिस्तान में अंजाम दी गई। अनंतनाग और पुलवामा वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन और मराज अदबी संगम, साउथ कश्मीर सिविल सोसाइटी, मराज अदबी संगम के अलावा कई दिगर अदबी अंजुमनों ने उनकी वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया, जबकि जी अमीर अब्दुर्रहमान वीरी, मोहम्मद सरताज समेत कई सियासी लीडरान ने उनके इंतकाल पर इजहार दुख किया है। साबिक़ IAS अफसर फ़ारूक अहमद शाह ने भी कासिम सज्जाद की मौत पर दुख का इजहार किया और गमज़दा ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी किया है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो छोटों के साथ भी बड़ों के साथ भी, चाहे सियासी मामला हो, चाहे समाजी मामला हो या सहाफ़ती मामला हो, हमेशा वो अपने आप को पेश करते थे और छोटों की रहनुमाई करते थे। तो उनकी वफ़ात से अदबी समाजी
उसके साथ साथ सहाफ़ती दुनिया में भी इख्ला पैदा हो गया है। कासिम सजाद एक हमजहत शख्सियत के मालिक थे। जो कल थे वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल बाकी नहीं रहेंगे। कासिम सजाद के बारे में इतना कि वो 80 के दहाई में उन्होंने सहाफ़त की शुरुआत करी थी। महदूद वसाइल के बावजूद भी उन्होंने अपने वीकली शहाब को जारी रखे हुए थे। एक बेबाक निडर सहाफ़ी थे। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ज़िला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में कहरंगेज़ ज़ालाबारी से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। मंजगाम, पचकोट, पंजगाम, बाबापुरा, मलिकपुरा, शहरकूट, तारतपुरा, कलमुना में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। कल शाम इन इलाकों में मौसम अचानक ख़राब हुआ। यहाँ मामूली बारिश के साथ ही खौफनाक ज़ालाबारी शुरू हो गई। ज़ालाबारी इस कदर शदीद थी कि किसान अब खेतों में फूट फूट कर ज़ारो कतार रोते देखे जा रहे हैं। धान, सब्ज़ी और मेवा बागात में तैयार फसलें आखिरी वक्त पर मुकम्मल तौर से तबाह हो गईं। लोगों का कहना था कि उन्होंने ऐसी खौफनाक ज़ालाबारी नहीं देखी। एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर टीमें आई थी हर साल की तरह, वो लिखते भी हैं कि इतना जी नुकसान हुआ। फिर या तो वो एक कनाल में 30 रुपया 50 रुपया देते हैं, जबकि एक कनाल बाग के में तकरीबन 50,000 लाख रुपया का नुकसान हो जाता है, या फिर मिलता ही नहीं है कुछ। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो कुछ अच्छा खासा पैकेज करें। रोज़गार यही है, क्योंकि उन्होंने कर्जा भी ले लिया है, बागों को इतना नुकसान हो गया है। अब कुछ लोगों का हार्ट अटैक भी आ रहा है। फिर हम बस यही चाहते हैं कि हमें इमदाद मिलनी चाहिए। अब एलजी गवर्नमेंट से हमें यही गुजारिश है ताकि इनको भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। बानीपुरा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कराए गए तंजीमी चुनाव के दौरान मीर गुलाम रसूल नाज को बिला मुकाबला जिला सदर बांदीपुरा मुंतखब किया गया। वाज़ेह है कि मीर गुलाम रसूल नाज 2 बार मेंबर असेंबली मुंतखब होने के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस में कई तंजीमी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। आज मुनक्किद की गई तकरीब में रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अकबर लोन के अलावा पार्टी के कई लीडरों ने शिरकत की। बल्कि हम कंड माल। मैं यही कोशिश करूँगा कि जो मेरे को ये अब इम्तिहान आ रहा है, बह गस अल्लाह ताला कुन दसबो दुआ कि बह सा गस अत पे उतरुन। और बहुत बड़ मशकूर लोन साबुन, फारूक साबुन, उमर साबुन। बडगाम के सयाहती मकाम दुध पथरी में फौज की जानिब से टूरिज्म फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। GOC 15 को लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने इस फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। DC बडगाम शहबाज मिर्जा और SSP ताहिर सलीम भी इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। GOC ने कहा कि इस साल कसीर तादाद में सयाहों ने कश्मीर का रुख किया। मंशियात के खिलाफ मुहिम का जिक्र करते हुए DP पांडे ने कहा कि पुलिस ने इस साल भारी मकदार में मंशियात जब्त की हैं। इन्होंने मंशियात की लानत का खात्मा किया जाएगा इस मौके पर कहा, और साथ ही नौजवानों की सलाहियतों को सही समत दी जाएगी। ये जो प्रोग्राम्स हैं वो हम एक पूरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तहत के अंदर करते हैं, ताकि जिस तरह उनकी जो एक काबिलियत है, उनकी जो एक पहुंच है, हम उसको एक थोड़ा सा सप्लीमेंट कर सकें। वरना आप देख ही रहे हैं कि आज की तारीख में पूरा जो टूरिज़्म की तरफ एक माहौल है, एक बहुत ही अच्छा माहौल है। रिकॉर्ड किस्म के टूरिस्ट आ रहे हैं। बाहर के तो टूरिस्ट हैं ही हैं, बट लोकल टूरिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी को इतना ज़्यादा उसके अंदर एफर्ट डालने की ज़रूरत है, मगर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हो सके सप्लीमेंट हम सिविल एडम के काम को कर सकें। इसलिए हमारा कश्मीर के मौजूदा मंजरनामे की अक्कासी करने के लिए आज एक स्टेज शो का एहतमाम किया गया। टैगोर हॉल श्रीनगर में कश्मीरी ज़बान को फ़रोग़ देने के मकसद से ये नज़्म किया गया। यम बरजाल यूथ क्लब ने जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से ये शो मुनक्किद कराया। दौरान स्टेज शो फनकारों ने वादी की मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी की। सबसे बड़ी बात ये है कि इस ड्रामे में वही खाका पेश किया गया है जो आज के दौर में आप कश्मीर के अंदर महसूस करते हैं। घरों में जो सुकून जो है, राहत जो गायब हो गई है, वो सुकून जो ख़त्म हो गया है,
وہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، گھر خالی عمارتیں نظر آتی ہیں، گھر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ سب چیزیں جو ہے اس ڈرامے کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی. بانی پورہ کی 12 سالہ تجمل اسلام مصر میں ہونے والی عالمی کک باکسنگ چیمپئن شپ میں حصہ لینے کے لیے آج روانہ ہوئی. تجمل اسلام نے سال 2016 میں عالمی کک باکسنگ چیمپئن شپ جیتی تھی. مصر روانہ ہونے سے پہلے تجمل اسلام کو افراد خانہ نے پھول کی مالائیں پہنائی اور اس امید کا اظہار کیا کہ تجمل پھر ایک بار ورلڈ چیمپئن بن کر ملک اور جموں کشمیر کا نام روشن کریں گی. تجمل اسلام نے کک باکسنگ فیڈریشن آف انڈیا کی جانب سے انہیں ایک بار پھر ملک کی نمائندگی کرنے کا موقع دینے پر شکریہ ادا کیا اور ملک کے عوام سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی. میں پھر سے کھیلنے جا رہی ہوں ایجپٹ، اور تھینکس ٹو KFI فیڈریشن کیونکہ انہوں نے ہمیں سلیکٹ کیا، ہمیں پھر سے کھیلنے کا موقع دیا تاکہ ہم انڈیا کو ریپرزینٹ کریں اور وہاں سے جیت کر آئے، گولڈ میڈل لے کر آئے انڈیا کے لیے، اپنی اسٹیٹ کے لیے، کشمیر کے لیے. سو بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پھر سے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. سو تھینک یو سو مچ. ہماری فیڈریشن کو تو بہت بڑا تھینک یو پہلے کہ انہوں نے پھر سے مجھے سلیکٹ کیا، مجھے بولا کہ نہیں آپ کو کھیلنے جانا ہے اس بار بھی. سو اب میں چاہتی ہوں کہ پہلی بار جب گئی تھی تو بہت ساری پورے انڈیا نے دعائیں کری تھی، کشمیر نے دعائیں دی تھی. سب چاہتی ہوں کہ پوری انڈیا سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایوری بڈی آپ میرے لیے پرے کرے تاکہ میں آپ کی دعائیں وہاں پہ کام آئیں. ادھر بانی پورہ کے چٹھے بانڈے علاقے سے تعلق رکھنے والے ارشاد احمد گنائی بھی عالمی کک باکسنگ چیمپئن شپ میں شرکت کے لیے مصر روانہ ہوئے. ارشاد کی روانگی کے وقت چٹھے بانڈے چوک میں لوگوں اور ان کے رشتہ داروں کی ایک بڑی تعداد اور علیز اسپورٹس اکیڈمی کے چیئرمین ماسٹر فیصل علی بھی موجود تھے. واضح ہے کہ سال 2018 میں ارشاد نے عالمی کک باکسنگ چیمپئن شپ کے فائنل تک رسائی حاصل کی تھی. علیز اسپورٹس اکیڈمی سے وابستہ ارشاد کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ اب کی بار وہ ضرور ورلڈ چیمپئن بن کر لوٹیں گے. میری سلیکشن ہوئی تھی ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے. میں اس سے پہلے بھی 2018 میں ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے گیا تھا، تو تب اس ٹائم پہ میں فائنل ہارا تھا. بٹ اس بار اگین پھر سے سلیکشن ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اور لوگوں کا اس سال بڑا سپورٹ ہے اور اس سال پوری امید ہے کہ اس سال گولڈ لے کے آؤں گا. اچھی خاصی محنت کی ہے اسپورٹس اکیڈمی سے، بہت اچھی کوچنگ ملی ہے، تو انشاءاللہ اس سال ہوپ ہے کہ ہلٹ فٹ بال کلب بارہ مولہ کی جانب سے فٹ بال ٹورنامنٹ منعقد کیا گیا. افتتاحی مقابلہ ایکرو FC اور کشمیر یونائٹڈ کے بیچ کھیلا گیا. دونوں ٹیموں نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا. ایکرو FC کی ٹیم نے 0 کے مقابلے 2 گول سے یہ مقابلہ جیت لیا. مرکزی وزیر مملکت برائے ریلویز اور ٹیکسٹائلز درشنا جردوش نے کہا ہے کہ حکومت وادی کی دستکاری کو اونچی منزلوں تک لے جائے گی اور اس کے لیے ٹھوس پالیسیاں مرتب کر رہی ہے. انہوں نے ان باتوں کا اظہار اپنے 3 روزہ اننت ناگ دورے کے دوران کیا. انہوں نے سلگام اننت ناگ میں بھی دستکاری یونٹ کا جائزہ لیا. پہلگام میں بھی انہوں نے ڈائریکٹر ہینڈی کرافٹس محمود احمد شاہ کے ہمراہ اس حوالے سے میٹنگ کی صدارت بھی کی. آنے والے سمے میں جس طرح سے ٹیکسٹائل منترالیہ نے سبھی جس کے ساتھ سب سے زیادہ مہیلا جڑی ہے، جو ہینڈلوم ہینڈی کرافٹ کے سیکٹر ہے، جنہوں نے کووڈ کے ٹائم میں بھی اپنے گھر پہ کام کیا، وہ اور بھی کام کرتی ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے کلا کا پردرشن بھی کرتی ہے. سرکار کی اور سے میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ طے کریں گے. جس طرح سے 2 مہینے ہوئے ہیں میں نے منترالیہ سنبھالے ہوئے، الگ الگ چھیتر میں جا کے ان کے را مٹیریل کوکون سے لے کے سلک سے فائبر سے لے کے فیبرک اور اس کے ساتھ میں گلوبل مارکیٹ تک وہ کیسے پہنچے. ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر ڈاکٹر GN اتو نے کہا کہ پلگرمیج ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے محکمہ سیاحت بڑے پیمانے پر اقدامات کر رہا ہے. ساتھ ہی سیاحتی ڈھانچے کو مزید مضبوط بنانے کی کوششیں بھی جاری ہیں. اتو نے آج عیش مقام میں معروف صوفی بزرگ سخی زین الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری دی. ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر کے ہمراہ شاہ نواز شاہ اور دیگر متعلقین بھی موجود تھے. اتو نے LG کی ہدایت پر زیارت کی تجدید کاری کے کاموں کا بھی جائزہ لیا، جبکہ انتظامی کمیٹی کے انچارج محمد یعقوب گڈھیال، میونسپل کمیٹی کے صدر صوفی عرفات بھی ان سے ملاقات ہوئے اور عیش مقام کو مزید جاذب نظر بنانے کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوا. میں جو ہے ان جگہوں کو کور کرنے کے لیے پرساد میں
یا ہمارا جو صوفی سرکٹس ہیں یا اس لیے جو کیپیکس بجٹ میں ہم رکھتے ہیں، چاہے ان جگہوں پہ جو ہے وضو خانے ہوں، چاہے ان جگہوں پہ جو ہے زائرین کے لیے رہنے کے لیے جگہ ہوں، سرائے ہوں، یا اسی طریقے سے جو باقی سہولیات ہے، اس حوالے سے ہم نے بہت سارے پروجیکٹس لیے ہوئے ہیں. یہاں زین الدین ولی صاحب کے یہاں بھی ہم نے کچھ کام آلریڈی لیے ہوئے ہیں، اس میں JKPCC نے بھی کچھ کام ان کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں، کچھ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹ کر رہا ہے. اور آج ہم نے یہاں انتظامیہ کمیٹی کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے کہ کیا اور کام ہو سکتے ہیں جس سے یہ زیارت شریف اور بھی خوبصورت ہو. شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس ضلع بڈگام کے چراغ شریف میں شروع ہو چکا ہے. صوفی بزرگ شیخ نور الدین ولی کی برسی کے طور پر آج کا یہ مقدس دن منایا جاتا ہے. یہاں مزار کے احاطے میں کپڑے کی متبرک و مقدس چادر کو بڑے ہی احترام کے ساتھ تبدیل کرنے کی رسم انجام دی جاتی ہے. وادی کے مختلف علاقوں سے ہزاروں عقیدت مند اس مقدس تقریب میں شریک ہوتے ہیں. آج چراغ شریف میں اس آستانے پر دن بھر خصوصی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا. ضلع گاندربل سونمرگ کے ہنگ علاقے کے قریب ایک بلڈوزر سندھ نالے میں گر گیا. مشین چلانے والا ڈرائیور اور اس کا ہیلپر نالے کے تیز پانی میں ڈوب گئے تھے. تاہم ڈرائیور کو بچا لیا گیا، لیکن اس کا ہیلپر عرفان احمد بٹ تاحال لاپتہ بتایا گیا ہے. وہ گاندربل کا رہنے والا ہے. ڈرائیور شاہد احمد کو طبی امداد کے لیے پرائمری ہیلتھ سینٹر سونمرگ منتقل کیا گیا. لاپتہ ہیلپر کی تلاش جاری ہے. ادھر کنسٹرکشن کمپنی کو مشین فراہم کرنے والا مقامی ٹھیکیدار اس معاملے سے بے نیاز نظر آ رہا ہے. اس نے ریسکیو آپریشن میں بھی کسی طرح کا تعاون فراہم کرنے سے گریز کیا. فالٹی مشین گئی من بون وہ جناب ہیلپر امیک یہ مسنگ تو وہ گئی میگا والے دن کور سپورٹ ٹوٹل نا کہین گئی آئی برو کن تہین کور ٹوٹلی کن کور غور فوضی سنے نا اگر نفر کمپنی ہند کم کہیں نفر اہند نفر پزی نا سوچن کہ اگر نفر کام اتان تو کت اگر امس نفرس گو پرابلم اگر ایکسیڈنٹ گو یہ کت یہ ژھانڈون تو وہ جناب گورنمنٹس یہ گزارش کران کہ اگر یہ کمپنی یہ کمچ کمپنی تیل یہ ہیکان نفر مسنگ یہ ہیکان ژھانڈ. لداخ میں خواجہ غلام سیدین پبلک لائبریری کا پہلا یوم تاسیس منایا گیا. اس سلسلے میں سید مہدی میموریل آڈیٹوریم ہال کرگل میں تقریب منعقد کی گئی. اس موقع پر پہاڑی کونسل کے چیف ایگزیکٹو کونسلر فیروز احمد خان مہمان خصوصی تھے، جبکہ خواجہ غلام سیدین کی دختر ڈاکٹر سیدہ سیدین حامد کے علاوہ سابق ممبر پلاننگ کمیشن پروفیسر غلام رسول جان مہمان اعزازی کے طور پر شریک تھے. امام خمینی میموریل ٹرسٹ سے وابستہ کچھ نوجوانوں نے ستمبر 2020 میں یہ لائبریری قائم کی تھی. مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے نوجوانوں کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا گیا تھا. کرگل میں فارسٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام اختتام پذیر ہو گیا ہے. 3 روزہ پروگرام میں مختلف اسکولوں کے اسٹوڈنٹس شامل رہے. ان بچوں نے آرٹ اینڈ کرافٹ کے ذریعے وائلڈ لائف ویک منایا اور جنگلی حیات کے تحفظ کا پیغام دیا، جس پر ایگزیکٹو کونسلر تاشی پھنچک اور ایگزیکٹو کونسلر سید آغا عباس نے بچوں کی ستائش کی. آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا. ادھر لیہ میں 5 اور 6 اکتوبر کو MSME ایکسپو منعقد کیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر پرشوتم روپالا اور لداخ کے LGR کے ماتھور اس میں شرکت کریں گے. اس 2 روزہ ایکسپو کے دوران تجارت، سرمایہ کاری، روزگار سے متعلق مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی. لداخ بزنس انویسٹمنٹ اینڈ جاب پروموشن ایکسپو اور سمٹ، جس میں انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کانکلیو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. ہمارا ادیشیہ ہے کہ ہمارے دیش کا یہ جو سرمور ہے، مودی جی نے کہا ہے کہ لداخ از دا فور ہیڈ آف دا کنٹری، تو اسی پریرنا سے دیکھتے ہوئے ہم لداخ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ونٹر سپورٹس کلب دراز نے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا، جس میں 42 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اس کھیل کے لیے UT انتظامیہ کو سرکاری سطح پر انتظام کرنا چاہیے. پورے آؤٹ فیلڈ کے آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے مٹی ہم نے گراؤنڈ سے ہٹا کے جمع کیا اور مشینیں لا کے ہم نے پچ کھدوا کے نئی پچ بنوائی ہے. یہاں پہ پچ کا بڑا مسئلہ تھا تو ٹاٹ وغیرہ لائے. یہ ہم نے اپنے خرچے سے کیا ہے، کسی کا اب تک کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو اپنے بچوں کا SDM صاحب نے ہمیں پرمیشن تو دے دیا سر. اب UT ایڈمنسٹریشن ہم یہی امید.
टिप टॉप क्रिकेट क्लब की जानिब से लेह में क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। पूरे यूटी से 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स लद्दाख रविंद्र कुमार ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। आज का जो 5वीं जो टिप टॉप चैंपियंस लीग का जो थीम है वो है हमारा जो जितने भी कोविड वॉरियर का जो एक वर्कर होता है, फ्रंट लाइन वॉरियर है, उनको हमारा ये जो टूर्नामेंट है वो हम डेडिकेट करना चाहेंगे। तो उन्हें हम तहे दिल से हम धन्यवाद भी बोलना चाहेंगे। इस कोविड के इस दौर पर आप हमारा साथ, सभी का साथ दे के। रियासी जिले में साल 2017 में विंड प्रोजेक्ट लगाने का मंसूबा था, लेकिन आज तक इस मंसूबे पर अमल नहीं किया गया। रियासी के बिडा गांव में हवा की टेस्टिंग के लिए एक टावर लगाया गया था। लोग इसको कारगर बनाने की मांग कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके भी पैदा हो सकते थे, लेकिन तकरीबन 50 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जाने से लोगों में मायूसी है। ये विंड प्रोजेक्ट लगभग अज कोलों कोई 13 साल पहले 2008 में लग्या हा ते अज तक ये खंभा जो सामने लग गया तो उस भी दिखा दे होने इं गै लगे पे उत्थां दे बंदे आते रहे इसी चैक करने, ये मीटर लगे कोई एक तो इसी चेक करने आते रहे, लेकिन वो बाद कोई भी कार्रवाई ये पर नहीं हुई है। जो है प्रोजेक्ट शुरू होना था, पर देखिए नाकामी सरकार की इस तरह रही कि जहाँ पे लग सकता था वहाँ पे लगाया नहीं जा रहा है, युवाओं को पीछे करा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जो बढ़ती डेवलपमेंट है उसमें एक रुकावट ये सामने आई है। एनएचपीसी ने, अगर कहा जाए कि एनएचपीसी ने जमीन नहीं दी, जी नहीं, एनएचपीसी ने जो जमीन भी सरकार को देने का वादा कर दिया था, ये सरकार की नाकामयाबी है। 2017 में ये है सब कुछ डन हो चुका था। सरकार की नाकामयाबी ये रही कि सरकार ने आगे इसमें कदम नहीं उठाए। बदकिस्मती है हमारी कि ऐसी सरकारें आई जिन्होंने कि इन चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ऐसी चीजों के ऊपर जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलता, एक बैकवर्ड एरिया की डेवलपमेंट हो पाती, मगर ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान दिया जो कि सिर्फ जो है एक प्राइवेटाइजेशन और अदर चीजों के ऊपर सिर्फ ठेकेदारी सिस्टम और दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान दिया, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे जो युवा जो हैं उनके साथ कहीं। मेंढर के 10 किलोमीटर दूरी पर वाक़े गांव हिरनी के मोहम्मद अयूब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रिहायशी मकान मिल जाने से खुश हैं। वो कस्बों और रिहायशी इलाकों से कचरा जमा करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। 4 बच्चों का बाप इंतहाई गरीबी की वजह से मकान तामीर करने से कासिर था, लेकिन महकमे देही तरक्की ने उन्हें मरकजी हुकूमत की स्कीम से फ़ायदा पहुँचाया है। कच्चे घर में रहने वाले इस कुंबे को पक्का मकान मिल गया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। हमारा मकान कच्चा सा, फिर पानी इतना सा, फिर गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम ओके की के मकान मिला। गवर्नमेंट चलो और ओके करा था, और फायदा गरीब नहीं मिलना चाहिए और फायदा। पहले हम बहुत गरीब थे, जब हमें PMY स्कीम का पता चला वो इधर आके लिख के ले गए तो फिर हमें ये मकान मिला। इससे पहले हमारा कच्चा मकान था, वो पानी आता था उसमें, फिर हमने ये बनाया पक्का मकान। हमारे घर के पहले बहुत कच्चा मकान था, उसमें पानी आता था, यहाँ तक कि बिस्तर भी गीले हो जाते थे। और महकमे वाले आए और उन्होंने बताया कि आपको ऐसे बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से और आप ऐसे इससे फ़ायदा उठाएं, और हमने मकान बनाया। और सियासी और समाजी कारकुन तेजेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज कायम तो हुआ, लेकिन उसके तहत आने वाले एक्ट्स को बालाएताक रखा गया। तेजेंद्र सिंह ने टंगमर्ग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट के तहत अपना फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन होता है, जो आज तक लागू नहीं किया गया, जिससे पंचायती नुमाइंदों के साथ साथ आम लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उधर मागाम में गैर सरकारी फलाही इदारे ने एक तकरीब मुनक्किद कराई। हाल ही में कायम करदा मुजम्मिल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल शाह यहाँ मेहमान खुसूसी थे। इस प्रोग्राम में दीगर शख्सियात भी मौजूद रहीं। यतीम और मुफलिस बच्चे इस तकरीब में काफ़ी तादाद में शरीक थे। इदारे के जरिए यतीम बच्चों की तालीम, यतीम और गरीब लड़कियों की शादी ब्याह का इंतजाम किया जा रहा है। उधर आज दोपहर बाद बानिहाल के छेल इलाके में ट्रैक्टर के एक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि एक गैर मकामी मजदूर जख्मी हुआ है। ट्रैक्टर से चापनाड़ी की तरफ ये ट्रैक्टर जा रहा था और के नज़दीक ही एक लिंक रोड पर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में जख्मी की शनाख्त मगरबी बंगाल के एक मजदूर अब्दुल वहीद के तौर पर की गई है और इसे बानिहाल अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग मुंतकिल किया गया है बानिहाल से। उधर गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने कस्बा पुलवामा में वाक़ जम्मू कश्मीर बैंक के
ब्रांच में नकब लगाने के नाकाम कोशिश की गई। चोरों ने बैंक इमारत की लोहे वाली खिड़की तोड़ दी। ताहम चोर बैंक में चोरी करने में नाकाम रहे। पुलवामा पुलिस ने केस दर्ज करके बड़े पैमाने पर तहकीकात शुरू कर दी। आज बैंक में कामकाज मामूल के मुताबिक जारी रहा। पुंछ के मिडर में सरपंच एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरपंचों ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बैतुल खलाएं तामीर करने के मामले में शफाफियत नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। इनका कहना है कि नई पंचायतें बनने के बाद कहीं भी नए बैतुल खला तामीर नहीं किए गए। उधर किश्तवाड़ के मुगल मैदान में फौज ने प्रोजेक्ट हिमायत के इश्तराक से कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स की ट्रेनिंग का एहतमाम किया। इलाके के 30 नौजवान लड़के लड़कियों ने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर शुरका में किताबें और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। उधर भदरवा में किसानों को मुनाफा बख्श खुशबूदार पौधों की काश्त की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दाम जारी हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने इस ज़िम्न में 20 रोज़ा तरबती प्रोग्राम का आगाज़ किया और लेवेंडर जैसे पौधों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हुकूमत के एरोमा मिशन 2 के तहत इदारे ने ये पहल की है। उधर वज़ारत स्किल डेवलपमेंट की जानिब से आज पुलवामा में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए एक रोजगार मेला मुनक्किद किया गया। ITI पुलवामा में मुनक्किद किए गए इस मेले में पढ़े लिखे और हुनरमंद नौजवानों को मदऊ किया गया था। उधर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार कमाने का अहल बनाने के लिए एक मेले का एहतमाम किया गया। ITI चुलगाम में मेले का इफ्तिताह किया गया ताकि नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के जरिए ट्रेनिंग फराहम की जाए। कोर्सेज में हिस्सा लेने वाले नौजवानों ने इस स्कीम का खैरमकदम भी किया। उधर इंटरनेशनल हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महामंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने आज जिला कठुआ में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत की। हिंदू महासभा के जम्मू कश्मीर सदर सरदार सुरेंद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर में इंसानियत का तहफ़्फ़ुज़ उनका फर्ज है। उनके मुताबिक कश्मीर में मंदिर में तोड़फोड़ करके हिंदुओं के अकीदे से खिलवाड़ की साजिश पाकिस्तान नहीं रची है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वादी में अमन रहे। उधर कठुआ में अपनी पार्टी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिसमें पार्टी के जम्मू सूबे के सदर मंजीत सिंह ने शिरकत की। मंजीत सिंह ने कहा कि अपनी पार्टी अवाम की पहली पसंद बन गई है। उधर पुंछ के मेढर में पुलिस ने भंग की काश्त को तबाह किया। SHO मेढर मंजूर अहमद की निगरानी में भंग की काश्त को तबाह किया गया। लोगों ने पुलिस की इस मुहिम की सताइश की। उधर पुंछ के मंडी तहसील में दरियाओं से गैर कानूनी तौर पर रेत और बजरी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महकमे कानकुनी के हुक्काम और पुलिस ने दरियाए पुलिस से रेत और बजरी निकालने के दौरान कार्रवाई की और एक ट्रैक्टर को भी जब्त किया गया। उधर पुंछ के मंडी तहसील में फौज की जानिब से वॉलीबॉल मुकाबले का इनेकाद किया गया। फाइनल मुकाबले में मखदूमी क्लब ने खाकी क्लब को शिकस्त दी। इस मौके पर दोनों टीमों को ट्रॉफीज दी गई। स्कूली बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए।